बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट किसी तारफ के मोहताज नहीं है, सीनियर माहिर कानून हैं एम ए शहजाद खान साहब, उनके साथ हम मौजूद हैं। आज गुफ्तगू करनी है। बहुत सारे मामलात हैं, सियासी मैदान के अंदर भी बहुत सारे मामलात हैं और पाकिस्तान में बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं। एक जिसको कहते हैं ना कि मामला एक टर्न ले रहे हैं, लेकिन ये टर्न क्या गुल खिलाएगा, किस तरफ ये ऊँट जाके बैठेगा, किस करवट बैठेगा, ये एक सवाल है जिसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है। सबसे पहले तो एम ए शहजाद खान साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के हवाले से ख़ास तौर पे आप बात करते रहे हैं माज़ी में। आप वुकला के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते रहे हैं, ज़ोर देते रहे हैं, कहते रहे हैं कि अबाबिलें जो हैं वो मैदान में आएँगी। पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान ने अबाबिलों के एक बड़े नामवर रहनुमा लतीफ़ खोसा को बार-बार दावत दी कि वो पीटीआई में शामिल हो जाएँ, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। उन्होंने फैसला नहीं किया, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया। यानी वो कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, तो अब वहाँ से तो वो बेआबरू होके निकल पड़े हैं। अच्छा नहीं था कि वो पीटीआई में आ जाते। अब मुस्तकबिल क्या है उनका? क्या अब वो पीटीआई पीपल्स पार्टी से निकाले जाने के बाद पीटीआई में आएँगे? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए बेटा, आपके सवाल ऐसे हैं, अगर मैं उनकी तारों पे अपनी उंगलियों की टिप्स रख दूं तो इसमें से बाजा बजेगा, सुर निकलेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि सुर निकले, बस खामोशी ही बेहतर है। खैर, बात यह है कि ये 10 उंगलियां हैं और हर उंगली में 3 पोर होती हैं। 3 10 30, इनके 30 पोर्स। हर पोर का अपना काम, अपना मकसद है। अब जनाब लतीफ खूसा साहब मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाईजान हैं, अच्छी पहचान है मेरी भाईजान से, अच्छे आदमी हैं। और 70 के ऊपर जो भी उम्र से गुजरता है, वो किसी भी देश का वासी हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, वो अपने मुल्क के लिए अपनी जान निछावर कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि आखिरी उम्र में मैं ऐसा काम कर जाऊं कि मेरा तारीख में तो अलग बात, रब्बे जुल जलाल के आगे सर में नबू ना हो, अल्लाह पाक बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो ये बात तो मैंने क्लियर कर दी कि लतीफ खुसा साहब उस तरफ अपना वजन डालेंगे जहां मुल्क पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा, जहां मुल्क पाकिस्तान को जरूरत है। तो ये इस तरह की बात है। तो लतीफ खोसा साहब अपना वजन उधर रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पीटीआई के हवाले से उन्होंने हमेशा बात नहीं की, उन्होंने इंसाफ की बात की, उन्होंने हमेशा आइन कानून की बात की। अगर उनका अपना ज़हन है तो बिल्कुल पीटीआई में आएंगे। और पीटीआई की अगर मैं बात करूं, जैचों में, जफर में, हर जगह, तो वो नंबर 1 पे है। तो आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। खान साहब, आ सकते हैं, दो राय नहीं है, ये आपने कह दिया। और साथ आपने ये कह दिया कि 70 साल के बाद हर शख्स कहता है कि वो मुल्क के लिए कुछ अच्छा करे। तो फिर नवाज शरीफ साहब भी शायद अब 70 साल से ऊपर हैं, चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बन के आएँगे, फिर यानी पाकिस्तानी कौम को तो उम्मीदें लगा लेनी चाहिए ना कि 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म जिसका इतना ज़्यादा तजर्बा है, 70 से ऊपर है, तो वो आएँगे, फिर पाकिस्तान के लिए मामला ठीक करेंगे। एक तो आपने इस पे बताना है मुझे। दूसरा मामला, खबर आज ये गर्दिश कर रही है कि अब लतीफ खोसा शायद जुमेरात को पीटीआई ज्वाइन करें और शायद तजवीज़ एक दी गई है कि उनको नवाज शरीफ के मुकाबले में लाहौर से मैदान में उतारा जाए। इस पे कमेंट कर दें प्लीज़। बड़े सवाल हैं, बेहतर सवाल हैं। पहली बात ये कि 70 साल के बाद जिसने अपने मुल्क के लिए काम करना है, वो उसने करना है जिसने मुल्क के अंदर रह के काम किया, मुल्क को दिया।
जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब बड़े भाईजान हैं, वो जब भी किसी एग्जाम में आए तो बीमार हो जाते थे, मुल्क से बाहर चले जाते, कोई ना कोई वो बात कर देते थे। इस वक्त जनाब इमरान खान साहब एग्जाम दे रहे हैं अडियाला यूनिवर्सिटी में, गो के जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अब मुझे याद नहीं वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कोट लखपत यूनिवर्सिटी थी, कौन सी थी, वहां से उन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं किया था, वो चले गए और बाहर चले गए, डिग्री लेके आए। जब एग्जाम ही क्लियर नहीं हो तो डिग्री कैसे आ गई? बात यह है कि लतीफ मूसा साहब ने कोई एग्जाम नहीं दिया, अगर वो किसी एग्जाम में आए तो क्लियर किया उन्होंने मुल्क पाकिस्तान, वो बाहर तो गए नहीं। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक टेस्ट पास ही नहीं किया, क्वालिफाई नहीं किया, और वो चले गए मुल्क से बाहर और डिग्री लेके आ गए। बात ये समझने वाली है। तो लतीफ खोसा साहब जो हैं, मैं ये समझता हूं मेरे सीनियर हैं, तो उन्होंने एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, वो पास हो जाएंगे। और अब आ गई बात कि वो नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में आएंगे, और भाई नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में लतीफ खोसा साहब को ना लाओ, बड़ा नाम है, अब बब्बर शेरा टल जाओ उथे, तो बब्बर शेरा आप खलो जा तो तू जीत जाएगा। तो लतीफ खोसा साहब का बताएं, मतलब अगर उनको उतारा जाता है तो फिर नवाज शरीफ के लिए परेशानी ही परेशानी है। और मैं क्या, तू खलो जा, तू परेशान कर देगा, लतीफ खोसा ते वड्डा ना। ठीक है। हमने नवाज शरीफ की चूंकि बात की है, तो आज नैब का एक आखिरी केस जो बचा हुआ था अल अजीजिया रेफरेंस, उसमें भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बरी हो गए हैं। 42 मिनट की समाअत, 7 मिनट के लिए फैसला महफूज हुआ और फिर सुना दिया गया। नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी गई। यूं लगता है कि जैसे उनकी अब सारी रुकावटें जो हैं, कानूनी रुकावटें, वो खत्म हो गई हैं। नैब ने भी कोई, जिसको कहते हैं ना, कि कोशिश भी नहीं की कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ जो है मामला जरा लेके जाए, लड़े, या जो इल्जामात लगाए या जो सजाएं सुनाई गई थी, जो मामला माजी के अंदर हमने देखे थे, उनको ही दोहरा दे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब नवाज शरीफ के लिए सत्य खैर हैं जी। देखिए, अदारे उंगलियों की मानंद हैं, फैसले अंगूठे की मानंद है। अंगूठा दिखा दिया जाए या लगा दिया जाए या दबा दिया जाए, ऐसे। तो खैर ये बात तो मैंने कर दी। बात ये है, मैंने पेशन गोई की थी कि 15 दिसंबर से पहले जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बाबूजी साहब क्लियर हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो मुश्किलात का सामना होगा। और 15 से पहले आज वो काफी जगहों से क्लियर हो गए, पेशन गोई मुकम्मल हुई। लेकिन एक बात कर देता हूं कि 15 दिसंबर के बाद पीटीआई मजबूत होगी। अभी शेर अफजल मरवत निकल रहा है, बरसात उसने केपीके में कर दी, अब पंजाब में होने वाली है। सिंध बचाए अपने आप को, बलूचिस्तान में हरियाली आने वाली है। अरे उत्थे पानी वरसेगा ते सोनिया बब्बर शेरा, उत्थे दरख्त भी उगणगे सुके पहाड़ों ते। गल बढ़ती जा रही है। 15 दिसंबर तो बाद मैं पहले एक वार्निंग दी थी इंडिया ਨੂੰ कि 15 नवंबर तो बाद ताड़ी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ओ जे शाह कप, इंडिया कप नहीं लेके जा सके, ऑस्ट्रेलिया ले गया। एनजी कह रहे हैं 15 दिसंबर तो बाद नवाज शरीफ साहब की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। क्यों? लेग पोलिंग या बाऊजी शहबाज शरीफ साहब की टांगे खींचे या शहबाज शरीफ साहब बाऊजी की टांगे खींचे, ऐथे लड़ाई पैनी है सोनिया। अच्छा, ये आप बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बता रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं वो एक दूसरे के मध्य मुकाबल आ जाएंगे। वैसे तो वो शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई की कोई बात टालते नहीं है, बड़े फर्मा बरदार हैं उनके। फर्मा बरदारी घर तक होती है, घर से बाहर नहीं होती। घर से घर तक की ये कहानी नहीं है, ये सास और बहू की कहानी है। ये बात ध्यान में रखना, सास और बहू कह देता है सुनिया तेनू। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के जायचों का कंपैरिजन करें तो मजबूत कौन है? 1/12 मजबूत है, शहबाज शरीफ 1/12 है।
नवाज शरीफ साहब 1/4 है। 1/4 होने की हैसियत से वो हमेशा अपनी बैटिंग में आउट हुए और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी बैटिंग मुकम्मल की, 5 साल वजारत आला की, और जो पीडीएम की हुकूमत थी उन्होंने अपनी वजारत उस्मा मुकम्मल की। तो वो भारी हैं, स्टार में 1/12 के मालिक हैं, डबल एस के मालिक हैं, 2 सैटर्न, 2 शनि और 2 जोहल के मालिक हैं। जी बिल्कुल ठीक है। एम एस शहजाद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।